जय श्री राम दोस्तों। भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास देना कैकेयी का लालच नहीं बल्कि उनका बहुत बड़ा त्याग था। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी थी। कैकेयी ने श्री राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजा था। वैसे तो कैकेयी श्री राम और अपने बेटे भरत से भी ज़्यादा प्रेम करती थी। जब कैकेयी ने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था तब सब लोग बहुत हैरान हुए थे। कैकेयी के कारण ही श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन इसके पीछे कैकेयी का लालच नहीं बल्कि उनका बहुत बड़ा त्याग था। राजा दशरथ जब भी कभी युद्ध पर जाते थे अपनी सबसे छोटी पत्नी कैकेयी को साथ में लेकर जाते थे। इसका कारण यह था कि कैकेयी युद्ध कला जानती थी, वह अस्त्र शस्त्र और रथ चलाने में निपुण थी। जब राजा दशरथ बाली के साथ युद्ध पर गए तब कैकेयी भी उनके साथ गई थी। बाली को यह वरदान प्राप्त था कि वह जो भी शत्रु उसके सामने आकर युद्ध करेगा उसकी आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। राजा दशरथ के साथ भी ऐसे ही हुआ। परिणाम स्वरूप युद्ध में उनकी हार हुई। बाली ने राजा दशरथ से कहा, अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ जाओ या फिर अपना मुकुट उतार कर यहीं रख दो। कैकेयी के सम्मान इज्जत को बचाने के लिए राजा दशरथ ने अपना मुकुट बाली के महल में छोड़ कर आ गए। इस बात को कैकेयी कभी नहीं भूल पाई। वह इसके लिए कभी समय को माफ नहीं कर पाई कि उनके पति को उनकी वजह से अपना मुकुट, जो किसी भी राजा के इज्जत का प्रतीक होता है, वो गंवाना पड़ा। वह मुकुट रघुकुल की शान थी। वह हमेशा इसी चिंता में रहने लगी कि कैसे वह मुकुट बाली के महल से वापस लाया जा सके। जब राज तिलक का समय आया तब कैकेयी और दशरथ ने फिर एक बार इस बात को लेकर बात हुई कि उस मुकुट को वापस लेकर कैसे आए। जब उन्होंने श्री राम को राज तिलक के बदले वनवास सौंप दिया और उनसे कहा कि बाली से वह मुकुट जरूर लेकर आना है, तब श्री राम और बाली का युद्ध हुआ। तब बाली को श्री राम से हार मिली। श्री राम ने उन्हें अपना परिचय दिया और मुकुट के विषय में पूछा। तब बाली ने उन्हें बताया कि रावण उनके महल से वह मुकुट लेकर भाग गया है। बाली ने कहा कि उनके पुत्र को श्री राम अपनी शरण में ले ले, वह उन्हें मुकुट वापस लाकर देगा। बाली का पुत्र अंगद श्री राम की सेना में शामिल हो गया और श्री राम का दूत बनकर रावण की सभा में पहुंचा। वहां उन्होंने अपने पांव जमा दिए और सभा में बैठे लोगों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दी। सभा में बैठा कोई भी व्यक्ति अंगद की इस चुनौती को पूरा नहीं कर पाया और जैसे ही रावण अंगद का पैर उठाने के लिए झुका, उसका मुकुट गिर गया। अंगद ने वह मुकुट उठा लिया और वापस चल आए। ऐसा माना जाता है कि जिसने भी रघुकुल का वह मुकुट गलत तरीके से हासिल किया, उसका काल हमेशा उस नज़दीक रहा, पहले बाली और फिर रावण। इस कहानी को जानने के बाद यह कहना गलत होगा कि श्री राम का वनवास देना कैकेयी का लालच नहीं बल्कि उनका त्याग था। और इस तरह से भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास कैकेयी ने दिया था। कैकेयी ने बहुत बड़ा त्याग किया था। कैकेयी का इसमें कोई लालच नहीं था। अब बात आती है कि कैकेयी ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास ही क्यों दिया, 13 या 15 वर्ष का क्यों नहीं दिया। रामायण में भगवान राम के जीवन की घटनाओं का वर्णन मिलता है और ख़ास तौर पर भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास का वर्णन मिलता है। हम सभी जानते हैं कि राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए भगवान राम को वनवास करवाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये योजना कैकेयी की नहीं बल्कि स्वर्ग में बैठे देवताओं की थी, जिसकी वजह से भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ था।
राजा दशरथ के विवाह से पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी को एक हाथ ब्रिज का बना दिया था। कैकेयी का एक हाथ ब्रिज का बना दिया था और आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय का पहिया चलता गया और कैकेयी का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ। कई सालों के बाद स्वर्ग में देवासुर संग्राम आरंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। महारानी कैकेयी भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंची थी। युद्ध के दौरान राजा दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। इस स्थिति में कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ कैकेयी के इस साहस से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने उस समय प्रेमवश कह दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर कभी ज़रूरत होगी तो मांग लूँगी। कैकेयी ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फंसा लिया और श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन राम के लिए कैकेयी 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा, इसके पीछे कई अनेक रहस्य हैं। कैकेयी ने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि व्यक्ति युवा अवस्था में अपनी 14 यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को बस में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। जिस समय यह घटना अयोध्या में घट रही थी उस समय रावण की आयु में केवल 14 वर्ष ही शेष बचे थे। यह बात कैकेयी जानती थी। यह घटना अयोध्या में घट रही थी, लेकिन इसकी योजना देवलोक में बनी थी। कैकेयी को राम पर भरोसा था, लेकिन राजा दशरथ को नहीं था, क्योंकि वे राम के साथ पुत्र मोह में बंधे हुए थे। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। यह सारी योजना उन्हीं की बनाई हुई थी। इस योजना में श्री राम ने माता सरस्वती से मंथरा की मति में अपनी योजना डलवाई। मंथरा ने कैकेयी को वही सब सुनाया और समझाया जो माता सरस्वती करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार समय भगवान विष्णु थे। उन्होंने ही यह योजना तैयार की थी। कैकेयी यह जानती थी कि यदि राम अयोध्या के राजा बन गए तो रावण का वध नहीं होगा। इसके लिए श्री राम को वन में तप करना जरूरी था। रामायण और महाभारत दोनों ही 14 वर्ष के वनवास की बात सामने आती है। रामायण में श्री राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा था। इसके पीछे यह गोचर भी मायने रखता है। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के ज़माने से काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, इसलिए ग्रहों की दशा भी ज़्यादा होती थी। कहते हैं कि शनि की दशा के कारण कैकेयी की मति मारी गई थी और भगवान राम को शनि के समय अवधि में वन भटकना पड़ा है। उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह श्री राम के हाथों मारा गया। शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलवाई और दूसरे को मुक्ति। तो इस तरह से कैकेयी ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास ही मांगा था। अंगद के पैर का रहस्य क्या था? अंगद इतने शक्तिशाली कैसे थे? रामायण के अंगद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंगद कौन था और क्या थी उसकी शक्तियाँ? चलिए जानते हैं अंगद के बारे में रहस्यमयी बातें। सुग्रीव के भाई बाली के पुत्र अंगद की माता का नाम तारा था, जो एक अप्सरा थी। अंगद के पिता की शिक्षा जब भगवान श्री राम ने अंगद के पिता वानर राज बाली का वध कर दिया था, तो बाली ने मरते वक्त अपने पुत्र अंगद को पास बुलाकर उसे ज्ञान की 3 बातें बताई थी। बाली ने कहा था, पहली बात ध्यान रखना देश, काल और परिस्थितियों की हमेशा समझ कर कार्य करना। दूसरी बात
यह है कि किसके साथ कब कहाँ और कैसा व्यवहार करें, इसका सही निर्णय लेना। अंत में बाली ने तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह की थी कि पसंद नापसंद, सुख दुख को सहन करना और क्षमा भाव के साथ जीवन व्यतीत करना, यही जीवन का सार है। बाली ने अपने पुत्र अंगद से ये बातें ध्यान रखते हुए कहा कि अब से तुम सुग्रीव के साथ रहो और हमेशा प्रभु श्री राम की शरण में रहना। बाली के कहने पर अंगद ने सुग्रीव के साथ रहकर प्रभु श्री राम की सेवा की। अंगद ने प्रभु श्री राम के द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को बेखूबी निभाया है। अंगद बने युवराज। बाली वध के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला और अंगद युवराज बनाए गए। पराक्रमी अंगद भी हनुमान जी की तरह पराक्रमी और बुद्धिमान था। हनुमान जी और जामवंत जी की तरह ही अंगद भी प्राण विद्या में प्रागत था। इस प्राण विद्या के बल पर भी वह जो चाहे वह कर सकता था। प्रभु श्री राम की सेवा में अंगद ने बहुत पराक्रम दिखाया था। माता सीता की खोज में बानरी सेना का नेतृत्व युवराज अंगद ने ही किया था। संपत्ति से माता सीता के लंका में होने की बात जानकर अंगद समुद्र पार जाने के लिए तैयार हो गए थे, परंतु दल का नेता होने के कारण जामवंत जी ने इन्हें नहीं जाने दिया और हनुमान जी को लंका भेज दिया गया। राम और रावण युद्ध के पूर्व हनुमान जी के बाद भगवान श्री राम ने अंतिम वक्त पर अंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजा था ताकि सुलह हो और युद्ध टाला जा सके। अंगद ने वहां पहुंचकर रावण को शिक्षा दी। बाली पुत्र अंगद रावण की सभा में रावण को सीख देते हुए बताते हैं कि कौन से ऐसे 14 दुर्गुण है जिसके होने से मनुष्य मृत्यु के समान माना जाता है। अंगद के पैर। रावण ने भरी सभा में अंगद का अपमान किया तो अंगद ने भी रावण को खूब खरी खोटी सुनाई, जिसके चलते रावण आग बबूला हो गया। रावण ने कहा कि यह क्या उच्चारण कर रहा है, यह कटु उच्चारण कर रहा है, इस मूर्ख वानर को पकड़ लो। तब अंगद ने कहा कि मैं प्राण की एक क्रिया निश्चित कर रहा हूँ। यदि चरित्र की उज्ज्वलता है तो मेरा यह पग है। इस पग को यदि कोई एक क्षण को अपने स्थान से दूर कर देगा तो मैं उस समय में माता सीता को त्याग करके प्रभु श्री राम को अयोध्या ले जाऊंगा। अंगद ने प्राण की क्रिया की और उनका शरीर विशाल बलिष्ठ बन गया। तब उन्होंने भूमि पर अपना पैर स्थित कर दिया। राज्यसभा में कोई ऐसा बलिष्ठ नहीं था जो उनके पग को एक क्षण भर भी अपनी स्थिति से दूर कर सके। अंगद का पग जब एक क्षण भर भी दूर नहीं हुआ तो रावण उस समय खुद चला आया और रावण के आते ही उन्होंने कहा कि यह अधिराज है, अधिराज से पग उठवाना सुंदर नहीं है। उन्होंने अपने पग को अपनी सतली के नियुक्त कर दिया और कहा कि हे रावण, तुम्हें मेरे चरणों को स्पर्श करना विफल है। यदि तुम प्रभु श्री राम के चरणों को स्पर्श करो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। रावण मौन रहकर अपने स्थल पर विराजमान हो गया। अंत में लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद सभी कपि नायकों को जब विदा करके भगवान श्री राम अंगद के पास गए तब अंगद भगवान श्री राम से बोले, प्रभु मेरे पिता ने मरते समय मुझे आपके चरणों में डाला था, अब आप मेरा त्याग ना करें, मुझे अपने चरणों में ही पड़े रहने दे। यह कहकर अंगद भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़े। भगवान राम ने उन्हें हृदय से लगाकर अपने निजी वस्त्र तथा आभूषण अंगद को पहनाए और उन्हें समझा बुझाकर किष्किंधा के लिए रवाना किया। तो इस तरह से अंगद के पैर का बहुत ही बड़ा रहस्य है और अंगद बहुत ही शक्तिशाली हैं। रावण ने माता सीता का हरण क्यों किया था? रामायण काल में यदि हमें सबसे बड़ी घटना की बात करें तो वह था भगवान राम और रावण के बीच हुआ युद्ध, जो उस युद्ध का कारण था माता सीता रावण के द्वारा हरण कर लेना अर्थात सीता हरण। त्रेता युग में राजा दशरथ के यहाँ भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम का जन्म हुआ।
श्री राम माता सीता के विवाह के कुछ दिन बाद राजा दशरथ ने उन्हें राजा बनाने की घोषणा कर चुके थे। राज्याभिषेक से ठीक पहले कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वर मांग लिए। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य। इसके बाद श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास को गए थे। वनवास 14 वर्षों का था। इसमें से करीब 12 वर्ष उन्होंने चित्रकूट में ही निवास किया, लेकिन बाद में चित्रकूट से पंचवटी पहुँचे। पंचवटी से माता सीता का हरण हो गया। इसके बाद सीता जी की खोज और रावण का वध हुआ था। इन सब में करीब 2 वर्ष का समय लग गया था। एक दिन शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी पंचवटी में जा पहुंची और तभी उनकी नज़र भगवान श्री राम पर पड़ी। भगवान श्री राम पर वो मोहित हो गई। शूर्पणखा ने अपना रूप बदला और एक सुंदर युवती बन गई और श्री राम के पास अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर चली गई। श्री राम ने उस राक्षसी को कहा कि वे विवाहित हैं और सीता जी को दिखाते हुए उन्होंने बताया कि वे उनकी पत्नी है। इसके बाद शूर्पणखा ने विवाह का प्रस्ताव लेकर लक्ष्मण जी के पास गई और लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया। तब शूर्पणखा को गुस्सा आ गया और उसने माता सीता पर आक्रमण कर दिया। यह देख लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने शूर्पणखा की नाक काट दी। नाक कटते ही वह अपने असली रूप में आ गई और चिल्लाते हुए अपने भाई खैर और दूषण के पास जा पहुंची। उसने अपने भाइयों को श्री राम और लक्ष्मण के बारे में बताया और उसने अपने अपमान का बदला लेने को कहा। बहन द्वारा बताई गई बातें सुनकर दोनों भाई आग बबूला हो गए और श्री राम और लक्ष्मण जी से अपनी बहन का बदला लेने पंचवटी जा पहुँचे और खैर और दूषण भी श्री राम और लक्ष्मण के हाथों मारे गए। शूर्पणखा के भाइयों की मृत्यु के बाद अब वो और ज़्यादा अपमानित महसूस करने लगी थी। अब वो राक्षसों के राजा लंकापति रावण के पास रोती चिल्लाती जा पहुंची। उसने रावण को अपने भाइयों की मृत्यु और सीता जी की सुंदरता के बारे में बताते हुए रावण को श्री राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए उकसाया। रावण तुरंत ही पंचकुटी में पहुंचा और माता सीता के रूप को देखकर रावण के मन में कुटिल विचार आ गया। साथ ही श्री राम और लक्ष्मण की शक्तियों को आंकने के बाद उसको यह महसूस हो गया कि उसके रहते वो सीता जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। रावण अब यह सोचने लगा कि सीता का हरण कैसे करना है। रावण अपने बनाए गए राजनीति में सफल होने के लिए राक्षस मारीच के पास जा पहुंचा। रावण जानता था कि मारीच ने तप द्वारा कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली है जिससे वह मनचाहा रूप आसानी से धारण कर सकता है। रावण की बात सुनने के बाद मारीच का मन तो उसके साथ शामिल होने का नहीं था, परंतु वह उस काम को करने के लिए मान गया। उसने सोचा कि रावण के हाथों से मरने से बेहतर है भगवान श्री राम के हाथों से ही मरा जाए। खुश मन से मारीच रावण के साथ पंचवटी की ओर चल पड़ा। रास्ते में रावण ने मारीच को बोला कि तुम श्रवण मृग का रूप धारण कर पंचवटी के राम की कुटिया के आसपास तक घूमना, तब सीता जी की नज़र तुम पर ना पड़ जाए। पंचवटी पहुंचकर मारीच ने वैसा ही किया जैसे उनको करने के लिए कहा गया था। तब सीता जी की नज़रें उस श्रवण मृग पर पड़ी तो उन्होंने उसको हासिल करने की इच्छा श्री राम को बताई। श्री राम ने अपनी पत्नी का इच्छा का मान रखते हुए अपने भाई लक्ष्मण को सीता जी का ध्यान रखने का आदेश देकर अपने धनुष को उस मृग के पीछे जंगल की ओर चल पड़े। काफ़ी समय बीतने के बाद जब श्री राम जंगल से नहीं लौटे तो माता सीता को चिंता होने लगी और उन्होंने लक्ष्मण को जंगल जाने के लिए कहा। इधर मारीच ने श्रवण मृग के रूप में श्री राम को बहुत देर तक घुमाया। अंत में जब श्री राम को लगा कि मृग को पकड़ सकते हैं तब उन्होंने उस पर बाण चला दिए। मृग की मृत्यु उससे ज़्यादा दूर नहीं थी और इस वजह से वो मरते श्री राम की आवाज़ से चिल्ला सीते हे लक्ष्मण। सीता ने जैसे ही श्री राम की आवाज़ सुनी उनका मन और भयभीत हो गया और वो गुस्से से लक्ष्मण जी को गुस्से से जंगल जाने को बोली। लक्ष्मण को
विश्वास था कि श्री राम को कुछ नहीं होगा, परंतु सीता के कहने पर वो श्री राम को देखने के लिए जंगल में जाने के लिए राजी हो गए। परंतु जाने से पहले उन्होंने कुटिया के चारों ओर रेखा खींची, जिसको लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। जंगल की ओर जाते समय लक्ष्मण जी ने माता सीता से बोले, चाहे कितनी भी बड़ी विपदा क्यों ना आ जाए, आप इस रेखा के अंदर ही रहें। जब वो श्री राम के साथ जंगल से वापस ना आ जाएं, इतनी देर तक वो कुटिया से बाहर रेखा को पार नहीं करना। इतनी देर से रावण इस वक्त के इंतजार में बैठा था कि कब सीता जी अकेली हो। मौका मिलते ही उसने तुरंत एक भिक्षु का भेष बनाया और भिक्षा मांगने के बहाने कुटिया के बाहर आ खड़ा हुआ। आवाज़ सुनकर सीता जी भिक्षा देने के लिए बाहर आई और भिक्षा देने के लिए उन्होंने लक्ष्मण द्वारा बनाया हुआ लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया। रावण को यह देखकर बहुत ही खुश हुआ और वो अपने असली रूप में आकर सीता जी को खींचते हुए पुष्पक विमान की ओर ले जाने लगा। पहले तो सीता जी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है, परंतु जब उसने यह समझ में आया तो उन्होंने अपने आभूषण जमीन पर गिराने आरंभ कर दिए, ताकि श्री राम जब उनकी तलाश में आए तो उनको सीता जी के आभूषण देखकर उन तक पहुंचने का मार्ग ज्ञात हो सके। रावण के संग जाते समय माता सीता सहायता के लिए चिल्लाती रही थी। यह सुनकर एक विशाल पक्षी जिसका नाम जटायु था, वह रावण से लड़ने के लिए आया, परंतु रावण ने उसके पंख को काट दिया और उसी की वजह से वो धरती पर गिर गया और कहराने लगा। दूसरी ओर वन में राम और लक्ष्मण मिल चुके थे और तब बात करने पर उन्हें मालूम हुआ कि यह जरूर किसी की साजिश है और अब कोई अनहोनी हो गई है। तभी श्री राम और लक्ष्मण जी भागते हुए कुटिया पहुंचे और माता सीता को ना पाकर वो बहुत समझ गए, उनको सब कुछ समझ में आ गया। श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता की खोज में निकल पड़े। रास्ते में उनको माता सीता के द्वारा गिराए गए आभूषण मिले, जिसे देखकर उनको ज्ञात हुआ कि उनका अपहरण हो गया है। थोड़ी दूर और आगे जाने पर उनकी मुलाकात जटायु से हुई और उसने श्री राम और लक्ष्मण को सारी बातें बताई, जिससे श्री राम और लक्ष्मण जी को रावण के बारे में पता चला कि रावण ने माता सीता को लंका लेकर गया है। तो इस तरह से सीता का हरण हुआ था। सीता का हरण रावण ने किया था। विभीषण ने रावण का दाह संस्कार करने से क्यों मना कर दिया था? श्री राम रावण का वध कर चुके थे। युद्ध क्षेत्र में रावण का शव पड़ा हुआ था। रावण की जितनी भी स्त्रियां थी सभी विलाप कर रही थी, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। कुछ देर बाद श्री राम ने विभीषण को बुलाकर कहा कि राक्षस राज, आप जाकर इन विलाप करती हुई स्त्रियों को धैर्य बंधाओ और अपने बड़े भाई राक्षस राज रावण के शव का दाह संस्कार करो। श्री राम की बात सुनकर विभीषण ने कुछ देर सोच विचार कर बड़े विनय भाव से श्री राम से कहा कि हे भगवान, मैं इस रावण का दाह संस्कार नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने अधर्म का मार्ग चुना हो, जिसने सदाचार त्याग दिया हो, जो क्रूर हो, निर्दय हो, असत्यवादी हो, पराई स्त्रियों से साक्षात करने वाला हो। विभीषण ने बहुत ही विनय भाव से श्री राम से कहा कि हे श्री राम, मैं इस रावण का दाह संस्कार नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने अधर्म का रास्ता चुना हो, जिसने सदाचार त्याग दिया हो, जो क्रूर हो, निर्दय हो, असत्यवादी हो, पराई स्त्रियों में आसक्त रहने वाला हो, ऐसे व्यक्ति का दाह संस्कार करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। इसलिए हे राम, मैं इस रावण का दाह संस्कार नहीं करूँगा। इसने सबका अहित ही किया है। यह मेरा भाई नहीं था, बल्कि भाई के रूप में मेरा शत्रु था। हालांकि मेरा बड़ा भाई होने का कारण मेरा पूज्य था और मैंने पूजा भी था, लेकिन अब यह मुझसे सत्कार पाने योग्य नहीं है। हे श्री राम, मेरी इन बातों को सुनकर मेरे इस निर्णय को
सुनकर यह संसार मुझे क्रूर कह सकता है, लेकिन जब यह संसार रावण के दुर्गुणों को सुनेगा तब मेरे इस निर्णय को उचित ही बताएगा। विभीषण की ऐसे बातें सुनकर राम उनसे बोले कि हे राक्षस राज, मैं आपका ही भला करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे कारण ही मुझे यह विजय श्री प्राप्त हुई है। अतः हे विभीषण, तुम्हारा बड़ा भाई रावण भले ही कितना ही अधर्मी और असत्यवादी रहा हो, लेकिन एक बात तो सत्य है कि रावण के समान तेजस्वी और बलवान तथा सूरवीर अभी तक इस संसार में कोई नहीं था। साधारण मनुष्य तो बहुत दूर की बात है, युद्ध में बड़े बड़े देवता बड़े भाई को परास्त नहीं कर पाते थे। तीनों लोकों में रावण के समान बल और पराक्रम में कोई मुकाबला करने वाला नहीं था। तुम्हारे द्वारा कही हुई बातें रावण के जीवित रहने तक तो सच थी, लेकिन अब उसका अंत हो चुका है। अब हमारा उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। अतः अब यह तुम्हारा बड़ा भाई ही नहीं अतः यह तुम्हारा यह बड़ा भाई ही है, और जैसा तुम्हारा भाई है तुम मेरे मित्र हो, इसलिए रावण मेरा भी भाई हुआ। इसलिए लंकापति रावण का दाह संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ ही होना चाहिए, और धर्म के अनुसार भी तुम्हारे द्वारा रावण का दाह संस्कार होना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारा भाई होने के कारण इस योग्य है। इसलिए अपने उन विचारों को त्याग कर अपने भाई का दाह संस्कार करो, इससे तुम्हें यश की प्राप्ति होगी। श्री राम के द्वारा कही हुई ऐसी बात सुनकर विभीषण अपने भाई के प्रति उदार हो गया और शीघ्रतापूर्वक उसने रावण को दाह संस्कार की तैयारियां की। फिर विभीषण ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ अपने भाई रावण का दाह संस्कार किया। इस तरह से विभीषण ने रावण का दाह संस्कार करने से राम को मना कर दिया था। श्री राम का जन्म अयोध्या में दशरथ जी के यहाँ ही क्यों हुआ था? रावण संपूर्ण पृथ्वी पर सभी राजाओं को पराजित करते हुए घूम रहा था। वह जिस राजा के पास भी जाता उसे एक ही बात बोलता था कि या तो हार मान लो या फिर मुझसे युद्ध करो। बहुत सारे राजा समय की स्थिति को देखकर उसके सामने हार मानकर उससे संधि कर लेते थे। फिर एक दिन रावण अयोध्यापुरी जा पहुंचा। उस समय अयोध्या में अनरण्य नाम के राजा राज्य करते थे। राजा अनरण्य को ललकारते हुए रावण ने कहा कि या तो मेरे सामने हार स्वीकार कर लो या फिर युद्ध कर लो। रावण की ऐसी बात सुनकर अयोध्या नरेश अनरण्य ने उसके सामने हार तो स्वीकार नहीं की, लेकिन युद्ध के लिए तैयार हो गए। राजा अनरण्य ने अपनी विशाल सेना के साथ रावण से युद्ध करना आरंभ कर दिया, लेकिन देखते ही देखते राजा की सारी सेना रावण के साथ युद्ध करते हुए समाप्त हो गई। जब राजा अनरण्य ने अपनी संपूर्ण सेना को नष्ट करते हुए अपनी आंखों से देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अकेले ही रावण से युद्ध करने लगे। राजा अनरण्य ने युद्ध क्षेत्र में वीरता दिखाते हुए रावण के 4 मंत्रियों को पराजित कर दिया। उसके बाद राजा ने रावण के साथ भयंकर युद्ध किया। राजा ने रावण के मस्तक पर 800 बाण मारे, परंतु राजा अनरण्य के बाण उस राक्षस रावण का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। उसके बाद राक्षस राज रावण ने भयंकर क्रोध में आकर राजा पर एकमात्र बार किया। इससे आहत होकर राजा रथ से नीचे गिर पड़े। अब राजा के बचने की कोई आशा नहीं थी। यह देखकर रावण उन पर जोर जोर से हंसने लगा। उसने राजा से कहा कि यदि पहले ही हार मान जाते तो तुम्हारा जीवन शेष रहता, लेकिन अब तुम अपना जीवन भी समाप्त कर चुके हो और राज्य भी। मुझसे युद्ध करके क्या लाभ मिला? राजा
अनरण्य रावण के उपहास भरे शब्दों को सुनकर बहुत दुखी थे। उन्होंने रावण से कहा कि हे लंकेश, यह काल का ही तो प्रभाव है कि आज तुम मुझे पराजित कर मेरा उपहास उड़ा रहे हो। यदि काल को यही स्वीकार है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे तुमने नहीं हराया है, वास्तव में तो मुझे काल ही ने मारा है। लेकिन मुझे संतोष है कि जीवित रहने तक मैंने तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन हे रावण, तुमने जो व्यंग भरे शब्द मेरे सामने कहे हैं, इसका मुझे बहुत दुख है। इसलिए मैं मृत्यु को स्वीकार करने से पहले तुम्हें श्राप देता हूँ कि यदि मैंने अपने संपूर्ण जीवन में दान, पुण्य, होम, तप किए हों तो मैं जो अब बात कह रहा हूँ वह सत्य होकर ही रहे। हे लंकेश्वर, आगे चलकर मेरे ही वंश में दशरथ नाम का राजा होगा। उसी का सबसे बड़ा पुत्र, जिसका नाम श्री राम होगा, वही तेरे प्राणों को हरण करेगा। इतना कहकर राजा अनरण्य स्वर्ग सिधार गए। यही कारण था कि आगे चलकर दशरथ जी के यहाँ भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। इसलिए रावण का अंत श्री राम के हाथों से ही हुआ था। तो ये थी कहानी। रावण सीता का वध क्यों करना चाहता था। जैसे ही रावण को समाचार प्राप्त हुआ कि इंद्रजीत लक्ष्मण जी के द्वारा मारा गया, यह दुखद समाचार सुनकर रावण के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। वह अपना बुद्धि और विवेक खो चुका था। उसकी आंखों में केवल प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी। बिना सोचे विचारे उसने यह निर्णय ले लिया कि जिसके कारण मेरा पुत्र मारा गया है, आज मैं उसका भी वध कर डालूंगा। ऐसा कहते हुए उसने अपने म्यान से तलवार निकाल ली और अशोक वाटिका की तरफ सीता जी के वध के लिए जाने लगा। रावण को अब तक जितने भी योद्धा और उसके भाई व पुत्र मारे गए थे, तब इतना क्रोध नहीं आया था जितना क्रोध इंद्रजीत की मृत्यु पर आया था, क्योंकि इंद्रजीत रावण की तरह ही अजय था। रावण का दायां हाथ था। रावण इतने ज़्यादा क्रोध में था कि सभी राक्षस उसकी दृष्टि से बच रहे थे। वह सीता जी की तरफ दौड़ा जा रहा था। तभी सीता जी को किसी ने बताया कि राक्षस राज रावण तुम्हारा वध करने के लिए शीघ्र ही यहाँ पहुँचने वाला है। सीता जी बहुत दुखी हुई और अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर रावण को समझाने वाला उस समय कोई नहीं था। डर के मारे सब उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन रावण को समझाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। तब फिर रावण के एक मंत्री, जिनका नाम सुपाक्ष था, जो बहुत सुशील, सदाचारी और बुद्धिमान था, उन्होंने अपने प्राणों को संकट में मोल लेते हुए रावण को समझाने की कोशिश की। रावण के मंत्री सुप्राक्ष ने कहा कि हे राक्षस राज, आप कुबेर के भाई हैं। आपको धर्म का पालन करना चाहिए और धर्म का पालन करते हुए जनक नंदिनी सीता जी का वध नहीं करना चाहिए। हमारे शत्रु जनक नंदिनी नहीं बल्कि राम है। हमें अपना क्रोध युद्ध भूमि में जाकर राम के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। युद्ध भूमि में राम का वध करके आप अपने पुत्र इंद्रजीत के वध का बदला ले सकते हैं। सुपार्श के ऐसा समझाने पर रावण को होश आया कि वह धर्म से हटकर कार्य करने जा रहा था। तब उसने सीता जी का वध का अपना निर्णय बदल दिया और अपनी तलवार को म्यान में रखते हुए महल में वापस लौट आया। उसके बाद में क्या होता है मैं अभी बताती हूँ। उसके बाद में विभीषण ने इंद्रजीत के वध करने का क्या भेद बताया। जब हनुमान जी ने
आकर श्री राम से सीता जी के वध की बात कही तो श्री राम मूर्छित होकर गिर पड़े। लक्ष्मण जी और वहाँ पर सभी वानर योद्धा बड़े दुखी थे, उनकी आंखों में आंसू थे। उसी समय विभीषण वहाँ पर आ पहुँचे। उन्होंने श्री राम के मूर्छित होने का और सभी योद्धाओं के दुखी होने का कारण पूछा। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें बताया कि हनुमान जी ने अभी अभी आकर बताया है कि इंद्रजीत ने सीता जी का वध कर दिया है। यह सुनकर विभीषण ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि बस इतनी सी बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। रावण कभी भी सीता जी के वध का करने की आज्ञा किसी को नहीं दे सकता। आवश्यक ही यह इंद्रजीत की माया होगी जिसे हनुमान जी ने देखा है। आप निश्चित रहे, मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ कि ऐसा इंद्रजीत नहीं कर सकता। इंद्रजीत बहुत मायावी है, उसके पास अदृश्य होने की और अपनी माया से किसी की भी रचना रचने की क्षमता है। यह सब उसकी माया है। सब अभी अभी फिर से अपनी उस माया शक्ति को और अधिक बढ़ाने के लिए निकुभिला देवी के मंदिर में होम करने के लिए गया है। उस मंदिर के आसपास बहुत भयानक राक्षस का पहरा होगा। वही उचित समय है इंद्रजीत का वध करने का। इंद्रजीत ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके महाशीर नामक अस्त्र को मन की गति के चलने वाले घोड़ों को प्राप्त किया है। यदि इंद्रजीत ने निकुभिला मंदिर में जाकर हवन कर्म पूर्ण कर लिया हो तो उसके बाद उसके हाथों हम सब लोगों का वध निश्चित समझिए। ब्रह्मा जी ने उसे उसकी मृत्यु के बारे में बताया था कि निकुभिला वट वृक्ष के पास पहुंचने और हवन संबंधी कार्य पूर्ण करने से पहले जो भी शत्रु उसका वध करने के लिए आक्रमण करेगा उसी के हाथों वह इंद्रजीत मारा जाएगा। यही उसकी मृत्यु का विधान ब्रह्मा जी ने उसे बताया था। यही उसकी मृत्यु का विधान ब्रह्मा जी ने उसे बताया था। इसलिए हे श्री राम, लक्ष्मण जी को इंद्रजीत का वध करने के लिए शीघ्र ही भेज दीजिए। यदि इंद्रजीत का वध हो गया तो फिर रावण पर विजय प्राप्त करना निश्चित हो जाएगा। विभीषण की बात मानकर श्री राम ने इंद्रजीत का वध करने के लिए संपूर्ण वानर सेना के साथ लक्ष्मण जी को भेज दिया। वहां पहुंचकर जो राक्षस सेना इंद्रजीत की सुरक्षा में घेरा बनाकर खड़ी थी, विभीषण के कहने पर वानर सेना ने उस राक्षस सेना पर धावा बोल दिया। सभी वानर योद्धाओं ने राक्षसों का वध करना आरंभ कर दिया। चारों तरफ भगदड़ मचने लगी। किसी राक्षस ने आकर इंद्रजीत से कहा कि हनुमान आदि वानर योद्धा राक्षस सेना को समाप्त किए दे रहे हैं। यह बात सुनकर वह हवन अनुष्ठान अधूरा छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा हो गया और जिस तरफ हनुमान जी राक्षसों को मार रहे थे उसी तरफ चला गया। दूसरी तरफ विभीषण लक्ष्मण जी को उस स्थान पर ले गया जहां इंद्रजीत अपना अनुष्ठान कर रहा था और अधूरा छोड़कर वानर योद्धाओं से युद्ध करने चला आया। विभीषण ने लक्ष्मण जी से कहा कि यहीं पर अनुष्ठान करके इंद्रजीत में अदृश्य होने की शक्ति आ जाती है, इसलिए हे लक्ष्मण, इंद्रजीत यहाँ वापस आए उससे पहले ही इंद्रजीत का वध कर देना। विभीषण के कहने पर लक्ष्मण जी इंद्रजीत के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उतनी ही देर में इंद्रजीत फिर से अनुष्ठान वाले स्थान की तरफ आने लगा। तभी लक्ष्मण जी ललकारते हुए इंद्रजीत को युद्ध करने के लिए कहने लगे। देखते ही देखते दोनों में युद्ध होने लगा। उधर विभीषण भी राक्षसों का वध करने लगे। काफी देर तक लक्ष्मण जी और इंद्रजीत में भयंकर युद्ध होता रहा। अंत में लक्ष्मण जी ने इंद्रास्त्र का प्रयोग करते हुए इंद्रजीत का वध कर दिया। तो इस प्रकार
विभीषण ने इंद्रजीत के वध करने का भेद बताया था। इंद्रजीत माया रचित सीता को लेकर युद्ध क्षेत्र में चला गया। जब रावण के अनेक भाई, अनेक पुत्र, अनेक राक्षस योद्धा युद्ध क्षेत्र में मारे गए तो रावण को और भी अधिक क्रोध आया और इस बार उसने इंद्रजीत को फिर से श्री राम और लक्ष्मण का वध करने के लिए भेजा। इंद्रजीत बड़ा मायावी था, उसके पास अदृश्य होने की शक्ति थी। वह आकाश में रथ खड़ा करके अदृश्य होकर वानर सेना पर बाणों की वर्षा कर रहा था, जिसके कारण अनेक वानर योद्धा अनायास ही मारे जा रहे थे। इस बार भी इंद्रजीत ने अदृश्य होकर बाणों की वर्षा कर दी थी और अपनी माया से चारों तरफ घना कोहरा कर दिया, लेकिन इस बार श्री राम और लक्ष्मण ने भी आकाश की तरफ बड़े घातक बाणों को छोड़ना आरंभ कर दिया। इस बार अनेक बाण इंद्रजीत के शरीर में लगे, जिससे घबरा कर वह लंका की तरफ चला गया। लंका में जाकर वह सोचने लगा कि अब किस प्रकार इस युद्ध को समाप्त किया जाए और राम और लक्ष्मण को पराजित किया जाए। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने शीघ्र ही माया रूपी सीता निर्मित की और अपने रथ में बिठाकर वह फिर से वानर सेना के बीच में पहुंच गया। जैसे ही वानरों ने इंद्रजीत के साथ माया रचित सीता को देखा तो वे क्रोध में आग बबूला हो गए। उधर हनुमान जी ने भी माया रूपी सीता को देखा, लेकिन वे इंद्रजीत की माया को नहीं देख पाए। माया रूपी सीता को देखकर हनुमान जी ने इंद्रजीत का वध करने का निश्चय कर लिया और उसकी तरफ सभी वानर योद्धाओं के साथ हनुमान जी भी आगे बढ़ने लगे। हनुमान जी सहित सभी वानर योद्धा को अपनी तरफ आता देखकर इंद्रजीत क्रोधित होते हुए अपने म्यान से तलवार निकाल कर माया रूपी सीता के केशों को पकड़ कर घसीटने लगा। वह माया रूपी सीता हे राम हा राम चिल्ला रही थी और वह राक्षस माया रूपी सीता के केस पकड़कर उन्हें घसीट रहा था। तभी हनुमान जी चिल्लाकर इंद्रजीत से बोले कि हे दुष्ट राक्षस, तू इतना पापचारी हो चुका है कि एक स्त्री को भी नहीं छोड़ रहा। इन मिथिलेश कुमारी ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसके साथ इतना घटिया अपराध कर रहा है। अब तू मेरे हाथों से बच नहीं सकता। ऐसा कहते हुए हनुमान जी सभी वानर योद्धाओं के साथ इंद्रजीत पर टूट पड़े। उधर इंद्रजीत ने भी वानर सेना को रोकने के लिए राक्षसों को आगे कर दिया। उसके बाद इंद्रजीत ने चिल्लाते हुए हनुमान जी से कहा कि हे वानर, तुम राम लक्ष्मण सुग्रीव और उसकी ये वानर सेना सीता को छुड़वाने के जिस उद्देश्य से आए हो, अभी मैं उस सीता को ही मार डालूंगा। ऐसा करके मैं तुम्हारे सबके आने का उद्देश्य ही समाप्त कर दूंगा और उसके बाद मैं तुम सभी लोगों का भी वध कर डालूंगा। और रही बात मेरे अपराध की, तो हे वानर, जिस कार्य को करने से शत्रुता को अधिक कष्ट पहुँचे यही युद्ध नीति है। इतना कहते हुए इंद्रजीत ने अपनी तलवार निकाल कर उस माया रूपी सीता का वध कर दिया और तेज आवाज में कहा कि हे वानरों, जिस उद्देश्य के लिए तुम मुझसे युद्ध कर रहे हो, अब वह उद्देश्य समाप्त हो चुका है। अब युद्ध के लिए परिश्रम करना व्यर्थ है, इसलिए तुम यहाँ से चुपचाप लौट जाओ। ऐसा कहते हुए इंद्रजीत लंका की तरफ चला गया। माया रूपी सीता का वध होते हनुमान जी सहित सभी वानर योद्धा बड़े दुखी हुए। यह दृश्य देखकर वानर सेना भय के मारे इधर उधर भागने लगी। हनुमान जी भी बहुत दुखी होकर सीधे श्री राम और लक्ष्मण जी के पास पहुँचे। श्री राम ने हनुमान जी को
दुखी हुआ देखकर उनसे दुख का कारण पूछा। तब हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, उस दुष्ट रावण इंद्रजीत ने युद्ध भूमि में रोती हुई सीता जी को मार डाला है। हम जिस उद्देश्य के लिए युद्ध कर रहे थे वह उद्देश्य ही समाप्त कर डाला। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम को शोक छा गया और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसके बाद पृथ्वी पर गिर पड़े। एक बार देवताओं ने पक्षियों का रूप धारण क्यों किया था? एक बार देवताओं ने पक्षियों का रूप धारण क्यों किया था? रावण तीनों लोकों में अपनी विजय पताका फहराते हुए उसीर बीज नामक राज्य में पहुंचा। उस राज्य के राजा का नाम मारुत था और जब रावण वहां पहुंचा तो वह मारुत नाम का राजा यज्ञ कर रहा था। बृहस्पति जी के भाई ब्रह्मा ऋषि संवत उस यज्ञ को करा रहे थे। वहां पर यज्ञ में सभी देवता भी आए हुए थे। जैसे ही देवताओं ने रावण को देखा, सभी देवता भयभीत हो गए और वे अपने आप को बचाते हुए तिर्यक योनि में प्रवेश कर गए। इंद्र मोर बनकर मोरों के झुंड में छुप गए। धर्मराज कौवा बनकर, कुबेर गिरगिट बनकर और वरुण हंस बनकर छुप गए थे। रावण ने युद्ध में आकर राजा मारुत को ललकार कर कहा था कि हे राजन, या तो तुम मुझ पे युद्ध करो या अपनी पराजय स्वीकार करो। राजा मारुत ने रावण का परिचय पूछा। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में मेरा डंका बज रहा है, फिर भी यह राजा मेरा परिचय पूछ रहा है। रावण ने उस राजा को अपना सारा परिचय सुना दिया। राजा ने कहा, जो पुरुष अपने बड़े भाई को युद्ध में हराकर उससे उसकी प्रिय वस्तु पुष्पक विमान छीन कर मेरे सामने खड़ा होकर यह कहे कि मुझसे हार मान लो, मैं ऐसे पुरुष के सामने कभी हार नहीं मान सकता। इतना कहकर राजा मारुत रावण से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। ठीक उसी समय दोनों के बीच में महर्षि संवत आ गए। उन्होंने राजा मारुत को समझाते हुए कहा कि हे राजन, तुम्हारा यज्ञ आरंभ हो चुका है। इस समय तुम्हारे लिए युद्ध करना उचित नहीं है। यदि यह यज्ञ बीच में ही छोड़ दिया तो तुम्हारा पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। आगे अपने पुरोहित ब्रह्म ऋषि संवत की बात मानकर राजा मारुत ने युद्ध का विचार त्याग दिया। अपने धनुष बाण एक तरफ रख दिए, फिर से यज्ञ में संलग्न हो गए। तब राजा मारुत को पराजित हुआ मानकर शुक ने रावण की विजय की घोषणा कर दी। रावण विजयी होकर अन्य देशों की तरफ चला गया। रावण के चले जाने के बाद वहां पर शांति हो गई। उसके बाद सभी देवता फिर से अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और जिस पक्षी का रूप उन देवताओं ने लिया था, उन पक्षियों को वरदान देते हुए सबसे पहले इंद्र ने मोर से कहा कि हे मोर, तुम्हें कभी भी सर्प से भय नहीं होगा। मेरे जो सहस्त्र नेत्र हैं, उन जैसे चिन्ह तुम्हारे पंखों पर प्रकट हो जाएंगे। जब मैं वर्षा करूंगा उस समय तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। इस प्रकार देवराज इंद्र ने मोर को वरदान दिया। अगस्त्य मुनि श्री राम को बताते हुए कहते हैं कि श्री राम उस वरदान से पहले मोर के पंख केवल नीले रंग के ही होते थे। देवराज इंद्र का वरदान पाकर ही मयूरों के पंख आँख की तरह हो गए थे। उसके बाद धर्मराज ने कौवे से कहा कि काक पक्षी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ कि जिन रोगों के द्वारा मैं प्राणियों को पीड़ा देता हूँ, वे सभी रोग मेरी प्रसन्नता के कारण तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे और तुम्हें कभी भी मृत्यु का भय नहीं होगा। जब तक मनुष्य आदि प्राणी तुम्हारा वध नहीं करेंगे, तब तक तुम जीवित रहोगे और मेरे राज्य यमलोक में स्थित रहकर जो मानव भूख से
पीड़ित होंगे, उनकी संतान व पुत्र आदि इस पृथ्वी पर जब तुम्हें भोजन कराएंगे, तब वे सभी मनुष्य जो मेरे यमलोक में स्थित है बंधु बांधवों सहित पूरी तरह से तृप्त हो जाएंगे। उसके पश्चात गंगा जी के जल में विचरने वाले हंस को संबोधित करते हुए वरुण देव ने कहा कि हे हंस, तुम्हारे शरीर का रंग पूर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल, सौम्य और मनोरम हो जाएगा। तुम्हारे शरीर की क्रांति हमेशा बनी रहेगी, तुम्हें हमेशा प्रसन्नता प्राप्त होगी। अगस्त्य जी कहते हैं कि हे श्री राम, पूर्व काल में हंसों का रंग पूरी तरह से श्वेत नहीं था। उनके पंखों का रंग अग्रभाग नीला और दोनों भुजाओं के बीच का भाग दुर्वादल के समान था। उसके बाद कुबेर ने गिरगिट को वरदान देते हुए कहा कि तुम्हारा रंग हमेशा श्रवण के समान सुंदर प्रतीत होगा। इस प्रकार सभी को उत्तम वर देते हुए सभी देवता यज्ञ समाप्त होने पर स्वर्गलोक चले गए। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना, और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। तो बोलो जय श्री राम।